फटी है
आइए आज की कथा द्वितीय दिवस की प्रारंभ करने से पूर्व क्यों न हम अपने मन को आत्मा को नैमिषारण्य तीर्थ बना दें और मन को परीक्षित बना दें और भगवान की अविच्छिन्न छत्र छाया वही वटवृक्ष जो अक्षय वट के रूप में नैमिषारण्य तीर्थ में विद्यमान है, उसी की छत्र छाया के मध्य परम मोक्षदायिनी भगवत कथा का रसास्वादन श्री सुखदेव महामुनि परमहंस ने प्रबल श्रोता परीक्षित को कराया। वो आत्मबोध, वो आत्मचिंतन की कथा। तो आइए आज हम भी अपने मन और चित्त को भगवत भक्ति में लगाते हुए परीक्षित के ही समान अपने हृदय को अकिंचन बना करके इस कथा को श्रवण करें। वास्तव में कथा सुनने के 3 साधन हैं जो श्रोताओं के लिए बताए गए हैं। कथा आप अगर 3 विशेषताओं के साथ सुनोगे तो ये कथा आपके आत्मीय हृदय में परमवीर प्रवेश करेगी और आपके अंतर मन को पवित्र करके आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आएगी। सबसे पहले कथा का ध्यान। हमारा चित्त जो है सारस्वत भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की ओर ही होना चाहिए। और चित्त जो है ध्यान कब होता है? जब हमें कोई अपना प्रिय लगे, जिससे हमें प्रेम हो, जिसके प्रति भाव पैदा होता हो। अगर हमारा कोई प्रेमी बस में बैठ जाता है तो हमारा मन घर में रहते हुए भी उस बस के इंतजार में टोह लगा करके बैठा रहता है कि हमारा कोई अपना आ रहा है। घड़ी को बार बार देखते हैं कि कोई हमारा अपना हमारे नजदीक आ रहा है, तो क्षण प्रति क्षण ऐसा लगता है कि वो जल्दी से क्षण क्यों नहीं आ रहा जिसमें वो अपना मेरा आ रहा है। तो ऐसी भगवत भक्ति की भावना के साथ भगवत स्वरूप भगवान के रसास्वादन को सुनने की जो रुचि, जो प्रेम आपके हृदय में आ गया तो वो समझ लो ध्यान है, वही ध्यान है। सबसे पहला ध्यान, वो दूसरी बात, हृदय की निर्मलता, हृदय की पवित्रता। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। पहले कथा को सुने और उसे हृदय में सुने। खेत में बीज निकलता है तो खेत में आदमी का बीज घर नहीं आता, लेकिन खेत की फसल देख करके वो मन में बुन लेता है कि इतना बुना कम से कम निकलेगा। तो पहले सुने ध्यान से और फिर हृदय में उसे बुने, चिंतन करे उसके विषय में, और फिर इसके बाद आता है मनन करना। मनन का अर्थ है अपने दैनिक जीवन में उसे उतारने का प्रयास करना, वही मनन है जिसको हम अनुमोदन कहते हैं। जैसे कथा में यहाँ सुना और मन में चित्त में उसे स्थान दे करके घर पहुँचे और जो सदाचार की बात यहाँ मंच से कही उसी सदाचार के भाव को मन में रख करके उस पर मार्गदर्शन करते हुए चल दिया तो समझ लीजिए आपकी कथा सिद्ध हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 3 बातें हैं। सबसे पहले चित्त सहित ध्यान, फिर मन की निर्मलता और मनन। यही श्रोता प्रवर बनाते हैं।
और हमेशा ध्यान रखो, एक और सदाचार की बात है कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो हमेशा शिष्य बने रहो, गुरु मत बनो। अगर आप गुरु बन गए तो फिर मार्ग बंद कर दिया, फाटक लगा दिया कि भाई अब कोई नहीं आ सकता, फाटक लगा हुआ है। दूर से जानवीर व्यक्ति होगा तो दूर से देख लेगा कि भैया उनके तो फाटक बंद हैं, कैसे जाने। तो जब हम गुरु हो गए, हमने कुछ पाने की इच्छा बंद कर दी हमारे मन से, तो फिर तो जो कुछ भी प्राप्त होने वाला था वो दरवाजा बंद है, तो कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जीवन पर्यंत शिष्य बने रहो। जहाँ छोटे से भी मिले, बड़े से मिले, चाहे आत्मीय से मिले, चाहे द्विजातीय से मिले, किसी भी जात से मिले, कहीं से मिले, ज्ञान अगर मिलता है तो उसे ग्रहण करो। अच्छी बातें हमेशा सुनने का प्रयास करो, सत्संग करने का प्रयास करो। तो आज हम उसी चिंतन मनन की ओर बढ़ते हुए द्वितीय दिवस की कथा में भगवान के उसी सुख धाम नैमिषारण्य के तीर्थ को, इस भूमि को पवित्र तीर्थ मान करके, उसी नैमिषारण्य की भूमि मान करके इस भूमि को भी हम प्रणाम करते हैं। बोलिए पृथ्वी माता की जय, अखिलेश्वर परमात्मा की जय, स्थानीय देवताओं की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री नरंगे मातेश्वरी की जय हो, श्री परम भागवत सुखदेव महाप्रभु की जय हो, वीतराग संत श्री नारद मुनि की जय हो, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय, सब देवन की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा परम मंगल में, कल आपने भक्ति माता का चरित्र बड़े संपूर्ण चेतनाओं और भावना के साथ सुना। अंतिम में नारद मुनि ने पूछा था कि हे प्रभु, इतनी अविच्छिन्न अविरल धारा परम बोधनी मुक्तिदायिनी कथा आपने श्रवण कराई, मेरे मन में एक बात और उत्कंठा जागृत हुई है कि कैसे कैसे पापी इस भागवत कथा के सुनने से तर जाते हैं। तो उन्होंने बताया, सनकादिकों ने कहा, कुमारों ने, ये मानवा पाप कृतस्तस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में बिना पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने हमेशा दुराचार किया हो और कुमार्ग का मार्ग ही अपना मार्ग बना करके चला हो, क्रोधाग्नि दग्धश्च, जिसने अपना किसी को नहीं बनाया, क्रोध के वशीभूत ऐसा हुआ कि समाज ने उसे दूर कर दिया, हमेशा क्रोध से जलता हुआ, कुटिलाश्च कामिनः, जिसकी नीति हमेशा कुटिल है, वो काम के वशीभूत है, सप्ता हि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर वो प्रेम से 7 दिन कथा सुन ले, क्योंकि एक बार उद्धव जी ने, भगवान जब प्रभास क्षेत्र से जा रहे थे तो उद्धव जी रोते हुए भगवान से कहे थे कि हे प्रभु, आप इस धराधाम को छोड़ के जा रहे हो, आपके जाने से धर्म का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। तब भगवान ने कहा था, उद्धव घबराओ मत, अविच्छिन्न शाश्वतम रूपम, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ
संपूर्ण सिद्धियों के साथ श्रीमद्भागवतम निवासम यहाँ। मैं श्रीमद्भागवत ग्रंथ जो है उसमें अपनी संपूर्ण सिद्धि के साथ निवास करूंगा और जो इसकी शरण में आएगा उसके ऊपर कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं बन सकता। इसलिए अब कुमारों ने कहा, सनकालिक मुनि ने कहा कि सुनो नारद, एक कथा में तुम्हें सुनाता हूँ, उससे तुलना करना कि वो कितना पापी है। जो तुमने पूछा ना कि ये मानवा कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा, तो देखो वो कितना पापी है और उसका उद्धार कैसे हुआ। तो सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर अत्र ते कीर्तियस्यम् इतिहास पुराणकम, एक इतिहास पुराण की कथा है। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, उसकी इस कथा को जो भी श्रवण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये इस कहानी का सारांश और महात्मा है। कहा कौन है? उन्होंने बताया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, नदी के किनारे, और उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर उनकी उपाधि, बड़े विद्वान, बड़े नियम संयम से चलने वाले। उनके एक सुंदर भार्या, परंतु भार्या कैसी? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। जब तक उनकी भार्या, उनकी श्रीमती कैसी थी पंडित जी की? देखने में तो सुंदर थी, परंतु कैसी कि जिनको झगड़ा करे बगैर, जब तक वे पड़ोसी की किसी से लड़ के झगड़ के बातचीत न कर ले उनका भोजन ही नहीं पचता था। तो ऐसी उनकी भार्या, देखने में वर्ण सुंदर थी लेकिन कैसी थी? झगड़ालू स्वभाव की। जो पंडित जी कह दें कि ये काम नहीं करना है तो वो निश्चय करना है। तो पंडित जी भी जानने लगे थे, बुद्धिमान थे, तो आके कहते थे ये काम मत करो। उन्हें करवाना है तो कहा इसको मत कर देना, तो वो उसको जरूर कर देती थी। उनने कहा 4 मेहमान आए कि आज 4 मेहमान आए हुए हैं, अगर मैंने कहीं इससे कह दिया कि भोजन बना दो तो ये चारों आज भूखे ही जाने वाले। इसलिए वो जाके अंदर बुद्धिमानी से कहते थे बाहर कोई भी आए, चाहे वो अपना ना हो चाहे पराया हो, बिल्कुल खास घर का भी आ जाए, चाहे बिल्कुल मेरा भाई भी आ जाए, मगर भोजन मत करा देना, चाहे कोई भी आए। तो उनके दिमाग में उल्टी बात छप जाती थी। तो उन्होंने कहा अब कोई भी आ जाए हम तो भोजन कराएंगे ही कराएंगे। तो वो तुरंत 4 मेहमान आए, उन्हें भोजन करा दिए। पंडित जी बड़े प्रसन्न का, भगवान चलो यही उम्दा है कि अपनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से ही काम चलाओ। ऐसी उनकी भार्या धुंधली देवी, बड़ा उत्तम जीवन व्यतीत हो रहा था, वरन एक बात की चिंता हमेशा दोनों पंडित जी और उनकी भार्या को सताती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। और उनने एक बड़ी सुंदर गाय कामधेनु पाली। जब से पाली उसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ। एक वृक्ष लगाया, उसमें कभी फल नहीं हुए और फूल नहीं हुए। बड़ी विडंबना की बात है, पंडित जी बड़े विद्वान, कर्मकांड को जानने वाले। अब समय बीतता गया, लोग यथाकथित चर्चा करने लगे। जब भी कहीं पूजन कराने जाते तो सब लोग कहते पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, विदुष, और बड़ी अच्छी बात है, उनका जीवन बड़ा निर्वेद है, पर एक बात की कमी है कि संतान नहीं है। जब चर्चा का विषय लंबा फैल गया, चारों तरफ सुनाई देने लगा, तो पंडित जी को बड़ी चिंता सताने लगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये सत्य है
कि किसी से आप कितना ही जीवन में कितना ही सदाचार कितना ही उपदेश दो, वरन जिसके संतान नहीं होते उसे एक चीज तो हमेशा सताती रहती है कि काश मेरे भी आंगन में कुछ नन्हे मन्ने बालक खेलते, तोतली भाषा में आकर के मुझे कुछ सुनाते, परम आनंद का विषय होता। जब दशरथ जी के आंगन में भगवान चलते थे तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। चलत ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अगर किसी के आंगन में नन्हे मुन्ने बालक, दशरथ जी को भी बहुत काल तक संतान नहीं हुई थी, तो ब्राह्मण देव को बड़ी चिंता सताने लगी। क्या कारण? बड़े दुखी मन से एक दिन तो विचार किया कि क्या करें, भाग्य के लेखे को मिटा तो सकते नहीं। बड़े दुखी होकर के पंडित जी दूर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अपने माथे को पकड़ लिया और अपने भाग्य को कोसने लगे। विचार करने लगे कि हे परमात्मा, तूने मानव तो बनाया तो मानवों में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बना दिया, परंतु तूने मुझे एक ऐसा भाग्य दिया कि मुझे संतान नहीं दी। कैसे कैसे पाप किए होंगे मैंने पूर्व जन्म में कि आज मुझे इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला। अब विचार कर ही रहे थे कि एक संत महात्मा वहां से पधारे
घर त्याग चुके थे। पंडित जी जंगल में बैठे थे। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक शब्द ने पूछा आकर के, कथम रोदिसि विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसि। हे ब्राह्मण देवता, देखने में ब्राह्मण लग रहे हो, किस बात की चिंता से रो रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रा, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता बलवान होकर के तुम्हारे सिर पर वशीभूत हो गई है, जिसको लेकर के इतना दुखी हो रहे हो? वदत्वं सत्वरं मह्यम, सविस्तार मुझे बतलाओ क्या कारण है? दुःखस्य कारणम, अपने दुख के कारण को बताओ। ब्राह्मण ने कहा, क्या दुख का कारण बयां करूं और क्या दुख का आपको हाल बताऊं? अरे जब भी जल देता हूं ना अपने पूर्वजों को, तो वो जल तो ग्रहण करते हैं लेकिन उनकी आंख से आंसू गिरते हैं। कहा क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि ये जो विष्णु, ये जो आत्मदेव मुझे जल दे रहा है, ये जल दे रहा है, लेकिन इसके बाद हमें जल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कोई संतान नहीं है। तो उनके पितर भी रोते हैं। ये बात कही, रोते रोते बिलखते हुए जमीन पर गिर पड़े आत्मदेव। क्या कारण कहूं ऋषि मैं तुमसे? ब्रवीमि मुखे क्या मुपभुंजते, मैंने अपने घर में एक गाय पाली इस उद्देश्य कि मैं सेवा करूंगा, दूध देकर के भगवान की पकवान बना करके सेवा दूंगा, परंतु मेरे घर में जो गाय है उसने भी बछड़ा नहीं दिया। और तो और मैंने एक वृक्ष लगाया, फलदार वृक्ष लगाया, जब से लगाया तब से उसमें फल भी नहीं है। अपने तो संतान है ही नहीं, अपने राम तो अकेले हैं, क्या करूं? मस्तिष्क पकड़कर फिर रोने लगा। रो रो कर बड़ा बुरा हाल, मस्तिष्क पकड़ करके अब तो ऋषि की तरफ बड़ी आशा से देखा और ऋषि से कहा कि कुछ उपाय जानते हो तो हमें बताइए। ऋषि कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्यम यज्ञ संसार वासना। अरे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में उलझा हुआ है? परम ज्ञानी है, बुद्धिमान है, सदाचार से भरा हुआ है, और तुझे बेटा बेटियों का चक्कर फंसा हुआ है। अरे ये संसार नाशवान है, सारे रिश्ते झूठे होते हैं। जीव तो एक ही है जो परमात्मा से जुड़ा है, और उसका कर्म मात्र एक है कि जो परमात्मा से जुड़ा है तो उसकी सेवा कर। कर्म की गति बड़ी निराली है। तुम्हें चाहिए कि तुम विवेक से काम लो, यूं बेटा बेटियों के चक्कर में, संसार के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुमने इतिहास नहीं सुना? विद्वान तो हो, तुमको क्या बताऊं मैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन से पुत्र ने सुख दे दिया राजा सगर को, बताओ? अरे उनके ही दुख को वो राजा सगर भोगता रहा, अपने पुत्रों के दुख को, और उनने भोगा और उनके आने वाली 2-3 पीढ़ियों ने भोगा, तो तब जाकर के भागीरथ के द्वारा गंगा अवतरण से उनका उद्धार हुआ। कहाँ तुम संसार की मोह माया में पड़े हुए हो?
राजा अंग के एक पुत्र हुआ था, बड़ा ही घोर नास्तिक, जिसका नाम बैन है। अपने पिता को उसने घर से भगा दिया था, घर से तक भागना पड़ा अपने पुत्र के पीछे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? अरे भगवान का भजन करो, उसी में सार है। भवसागर से अगर कोई तारने वाला है तो वो परमात्मा है। क्या मालूम संतान कहीं अगर कुमार की हो गई तो क्या करोगे ब्राह्मण देवता? अब तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हे महात्मन, हे ऋषि जी, अब आप तो ब्रह्मचारी ठहरे, आप तो ऋषि हो, आप इस सुख को क्या जाना? पुत्र का सुख क्या होता है आपको क्या मालूम? गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वितम। अरे घर के आंगन में जब बाल बच्चे आते हैं, संतान का पता चले परिवार बड़ा है, तो बड़े सियानों का सीना गर्व से फूल जाता है, इतनी संतानें हैं, हमारा कुनबा बड़ा हो गया। उस सुख को आप क्या जानोगे? जब वो नन्हे नन्हे पांव से थिरकते हुए आकर के तात तात कहेगा तो आत्मा आह्लादित हो जाएगी, आनंद से भर जाएगी। आप कहाँ लगे हो? आप तो अगर मुझे दे सकते हो तो कोई बेटा दे दो। और पैर पकड़ लिए ब्राह्मण ने ऋषि के। अब ब्राह्मण देवता ने जैसे पैर पकड़े, सप्त जन्म न विद्यते, तुम्हारे मस्तिष्क में लिखा है कि मैं 7 जन्म तक संतान नहीं होने वाली। अब ब्राह्मण ने एक पैर पकड़ा था, अब पकड़ लिए 2 ही, कि अबे तो 1 जन्म के दुख में हम दुखी थे, आपने 6 जन्म का दुख और दे दिया, तो और जोर से पकड़ लिए कि अब हम पैर छोड़ने वाले नहीं हैं, और इन्हीं पैरों में सर पटक पटक करके प्राणांत कर देंगे, और ये ब्राह्मण हत्या लगेगी आपको। अब महात्मा ऋषि जो है बड़े चक्कर में के बताओ, अपने राम बड़े आनंद से जंगल में निकल के जा रहे थे, काट की थी अपने राम की, जो यहाँ आए जबरदस्ती की ब्रह्म हत्या मूल ले ले, अगर नहीं देते हैं तो मर जाएगा। अब तो फलम तरी, अब बड़े ही सुंदर एक संत का आशीष देखिए। इसलिए कहते हैं कि संतों के संग लग जाओ, जहां संत मिले उसकी सेवा में लग जाओ, क्योंकि संत ऐसे होते हैं कि एक संत महात्मा थे, सत्य घटना है ये हमारे ही प्रांत की। एक मंदिर में म्यार लगती है, म्यार, तो मंदिर में म्यार लग रही थी, तो उसको काटने वालों ने ऐसा काटा कि म्यार छोटी पड़ गई। म्यार छोटी पड़ गई तो सबने कहा अरे इतनी अच्छी सुंदर लकड़ी थी, अब क्या करें, इतनी अच्छी लकड़ी भी मिलने वाली नहीं, इतनी वजनदार मोटी, अब क्या करें, अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो कट गई, जोड़ सकते नहीं। महात्मा ने कहा हाँ हाँ ठीक है, जाओ अपने अपने घर जाओ, सुबह करेंगे काम। और भगवान भीतर गए, भगवान को प्रणाम किया उस महात्मा ने, और आकर के उस लकड़ी को जोर से धुतकार करके कहा कि हे लकड़ी, बड़ी अकड़ में पड़ी हुई है, जंगल में तो बहुत लंबा बढ़ जाती, यहाँ बढ़ने में तुझे तकलीफ होती है, और जोर से अपने दंड का प्रहार कर दिया तो लकड़ी इतनी बढ़ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सत्य घटना है। तो जिसके भाग्य में ना हो, अगर उसे अपना भाग्य बदलना है तो भगवान की शरण में जाए और संतों की शरण में लग जाए। जो संतों की शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और मनोकामना क्या होती है? हमारे भाग्य उदय हो जाते हैं उसी समय। जैसी संत ने फल दिया और कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और 6 महीने का एक व्रत बतला दिया कि 6 महीने का एक विधान है, 6 महीने तक इदम भक्ष्याम पत्न्याम त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र हो जाएगा। और एक नियम करा देना, 6 महीने बड़े नियम संयम से भगवान का पूजन करे, नित्य नैमित्त क्रियाएं करे, फिर इसके बाद भगवान की पाद सेवन करे, विधिवत अच्छे स्वच्छता का परिचय दे और निर्मल चित्त से भगवान का ध्यान करे और डेली पूजन करे। बस यही उपाय है, कुछ नहीं करना। 6 महीने की सेवा।
ब्राह्मण बड़े हर्ष के साथ, हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, गदगद हो गया ब्राह्मण के, आज तो संतान मिल गई। और उस फल को लेकर के दौड़ा और दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से कहा कि सुनो, सब काम छोड़, बड़े प्रेम से बिठाला और कहा कि सुनो, आज एक संत महात्मा मिले थे, मेरा तो मन कर रहा था आज प्राण त्याग दूं, मगर वो संत मिल गए। उन संत ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम सुन के गदगद हो जाओगे। अब ब्राह्मण देवता यहाँ भूल गए कि मैं अगर इसे सीधी बात करूंगा तो ये उल्टी समझ लेगी। देखो, ज्यादा खुशी में गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा खुशी थी तो पंडित जी भूल गए कि इससे सीधी बात करूंगा, लगी और हंस करके कहने लगी कि पंडित जी तुम अबे तो सटियाने थे, अब बाबरे हो गए, बाबरे हो गए हो तुम। अगर कहीं फल खाने से संतान होती तो दुनिया विवाह ही नहीं करती। कहीं भैया फल खा लो संतान हो जाएगी, कहीं फल खाने से संतान हुई है? अब जब बार बार ब्राह्मण ने कहा, बड़े नियम संयम से समझाया, ज्ञान था ब्राह्मण के पास, बहुत समझाया, परंतु बहुत देर हो गई थी समझाते समझाते। उसने विचार किया कि ये पंडित जी ऐसे मानेंगे नहीं, फल खिलाने बगैर रहेंगे नहीं, इसलिए कह दो कि हम स्नान करके फिर खा लेंगे, रख दो आप। चलो कम से कम हाँ तो बोल दिया कि खाएंगी, और बोल करके कहा कि ठीक है, मगर खा अवश्य लेना। और जैसे ही फल को रख दिया, उतने में एक पड़ोसन और आ गई, तो पड़ोसन से बतियाने लगी, कहने लगी, हे मित्राणी, हमारे स्वामी जी अभी तो सटियाने थे, अब बाबरे हो गए, फल लेकर आए, कौन से क्या मालूम कौन से तंत्र मंत्र षड्यंत्र वाले महात्मा से मिलके आए, एक फल लेकर के आए हैं। ऐसा ना हो कि वो फल खाते ही हम हमारे पंडित जी को भूल जाएं और उन्हीं के ध्यान में वशीभूत हो जाएं। फल भक्षे न गर्भा स्याद गर्भोदर वृद्धिदा। क्यों सखी, एक बात बताओ, अगर कहीं मैंने ये फल खा लिया और वास्तव में कहीं मुझे संतान पैदा हो गई तो मेरा तो पेट बढ़ जाएगा। क्या लिखा है कि फल गर्भेण गर्भ वृद्धिदा, अगर मेरा उदर बढ़ गया तो मैं सुंदर तो दिखूंगी ही नहीं। पड़ोसी ने कहा कि बताओ, ये सुंदरता में मरी जा रही है। अरे माँ की ममता, माँ बन जाना ही अपने आप में सुंदरता है। अब कहा, स्वल्पवक्षम ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर कहीं मेरे संतान आ गई, गर्भ आ गया, पेट बढ़ जाएगा तो कम भोजन कर पाऊंगी, ज्यादा चल फिर नहीं पाऊंगी, गृह का काम नहीं कर पाऊंगी। और कहीं अगर हमारे ग्राम में डाकू आ गए तो सब भाग जाएंगे, मगर मैं गर्भिणी पीछे घुसड़ती हुई जाऊंगी। मैं तो दौड़ते ही नहीं बनेगा मेरे से, कैसे दौड़ूंगी? देवघाटी ब्रजेद ग्रामम पालयेद गर्भिणी कथम। अब गर्भिणी की रक्षा कौन करेगा? अगर डाकू आ गए, सब अपनी अपनी जान बचा के भाग जाएंगे। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं एक जगह कि सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वागत लाग करहि सब प्रीति। स्वागत लाग करहि सब प्रीति। अगर ये तो तुम जानती हो कि संसार में अपनी जान सब बचाती, सब भागती, मैं कैसे भागूंगी? और अगर कहीं मेरे संतान हो ही गई
अब देखो फल खाया नहीं है, बस ऊपरी बातें हैं ये। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। एक तो प्रसूति का वो दुख पीड़ा, हमने तो सुना है कितनी तकलीफ होती है, अपनी हिम्मत नहीं है। और उसकी सेवा करो, वो रोने लगे तो ये पता ही नहीं है कि कान दुख रहा है कि पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है। छोटे बच्चे का कुछ पता नहीं चलता, मल मल के परेशान रहती माताएं कि कान दुख रहा है कि क्या दुख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपनी हिम्मत नहीं है। एकम कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। अपनी गाय को चुपचाप खिला दिया, बहन आ गई, बहन को सुनाया पूरा हाल। बहन कहने लगी चिंता मत कर, मैं गर्भ से हूं, उसी समय मेरी भी संतान होएगी। तू तो ऐसा स्वांग रच, ऐसा आडंबर रच कि जैसे तू गर्भिणी हो, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। और 6 महीने 7 महीने बीते, उसने जाकर के बच्चा दे दिया। उसने ऐसे ही स्वांग रचा कि जैसे मेरे ही संतान हो। और एक साथ भगवत कृपा जब हुई ब्राह्मण के घर में, तो 2-2 संतान एक साथ आई। एक तो जो गाय को फल खिलाया था, जिसके द्वारा बड़े ही संस्कारवादी, जिनके कान गाय के समान, स्वरूप पुरुष की भांति, ऐसे परम सुंदर एक सुत हुआ। और एक उनकी पत्नी को, अब तो ब्राह्मण के घर में मंगल ही मंगल हो गया। बधाई बजने लगे चारों तरफ, बड़े बधाइयों के साथ शहनाइयां बजने लगी, ढोल ताशे बुलवा करके मंगलाचार बजने लगा, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे ब्राह्मण देवता के। बड़ा सुंदर उपाख्यान हुआ। हमारे घर में संतान नहीं थी, जब तक नहीं थी, अब हुई तो 2-2 हो गई। दोनों का नामकरण किया। पत्नी कहने लगी मेरे पुत्र का नाम पंडित जी आप नहीं रखोगे, मेरे पुत्र का नाम मैं खुद स्वयं रखूंगी। धुंधली मेरा नाम और मेरा बेटा धुंधकारी। ब्राह्मण ने उस गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। अब जैसी धुंधली का बिल्कुल दर्पण प्रतिरूप धुंधकारी। ब्राह्मण जी का समय बीता, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के उपरांत पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। छोटे छोटे 5 वर्ष का हुआ तो बालक यहाँ वहां किसी बालक को धक्का दे दे, माचिस लेके जाए और सीख लगा दे, कहीं आग लगा दे। ये छोटी छोटी बड़ी बेकार घटनाएं घटाने लगा। और उधर गोकर्ण ने बड़ी सांगोपांग विधि से विद्या अध्ययन किया और अपने पिता का प्रतिरूप, एक पिता का प्रतिरूप और एक माता का प्रतिरूप, दोनों साविधि संस्कार किए। दोनों संस्कार करने के उपरांत 6 शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, निगमागम का ज्ञान प्राप्त किया गोकर्ण ने। और समय आने पर जब चारों तरफ से बड़े कलुषित कुंठित लोग आकर के धिक्कारने लगे कि तुम्हारा पुत्र ये करता है, तुम्हारा पुत्र वो करता है, अब तो आकर के लोग कहता है तुम्हारे कर्म भी ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहीं बाढ़ी पूत पिता के धर्म, हमें तुम्हारे धर्म का संशय नजर आ रहा है। क्या मानो तुमने ऐसे कौन से संस्कार किए पूर्व जन? अब पंडित जी बड़े दुखी के बताओ, वास्तव में मेरी ऐसी संतान, वो खुद अपने आप को धिक्कारते और अपने आप को बुरा लगता कि मेरी संतान ये सब कर्म कर रही है। मांस मदिरा भक्षण करने लगा। कहाँ जाके बैठूं, अब तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं जा। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, और कहाँ जाऊं? को मैं दुखम व्यपोहयेत्, किससे अपना दुख कहूं? प्राणस्त्याज्यां दुख
सुखेन, लगता है प्राण ही त्याग दूं। कष्टम मम संस्थितम, मेरे इस हृदय के दुख को कैसे बयां करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या प्राण ही त्याग दूं। अब अपने पुत्र के पास, जैसे पुत्र ने देखा कि पिता का उदास चेहरा है, बड़ी चिंता तो रहे, बड़े दुखी हैं, लगते हैं कुछ गलत निर्णय लेने वाले हैं। ये पुत्र का धर्म होता है कि जब पिता दुखी हो, जब पिता को कौतूहल हो, तो पुत्र को भरपूर सहारा बनकर के सामने आना चाहिए, और वो सहारा बनकर के गोकर्ण आए, आकर के तुरंत जो है समझाया, पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, सुखम चक्रावर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। अरे आप कहते हो कि आप दुखी हो, अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट दुखी रहते हैं, आप इसलिए चिंता मत करो। दुख तो सबको आता है, सब अपना अपना भोगते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी से वास्तव में पूछ लें कि तुम सुखी हो, या किसी से ये पूछो कि भैया कोई दुख नहीं है तुम्हें, कोई भी दुख नहीं है। ऐसा कोई संसार में मानव नहीं मिलेगा जिसको दुख ना हो। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के धन है मगर डॉक्टर ने कह दिया सूखे फल का खाइयो, दो, ज्यादा नहीं खाना दादाजी, सूखे फल का खाना, गर्म पानी पीना, मसाला बिल्कुल नहीं ले लेना, और कहीं ज्यादा बाजे गाजे बजे तो पास में मत जाइयो। करोड़पति हैं सेठ जी, मगर सूखा रूखा खा रहे। किसी ने पूछा क्यों सेठ जी, तुम तो करोड़पति लखपति हो, तुम क्यों सूखा खा रहे? सो कहा भैया अगर कहीं सूखा नहीं खाएंगे तो ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ना मालूम क्या हो जाएगा। तो कोई धन दुखी, उनके पास, कोई मन दुखी। मन का दुखिया कौन है कि जेके ज्यादा तो है लेकिन संतान कुमार की हो गई, गलत फैसला ले लिया, स्वतंत्र विवाह कर लिया कोई दूसरी जाति में, पिताजी मुंह देखने के लायक नहीं रहे। सो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, बनाई मगर अपने नाम तो झोंपड़े नहीं आ जाते। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और धीरे धीरे सब दुखी। फिर सुखिया कौन है? तो सुखी राम के दास, जो राम जी की शरण में मात्र कोई सुखी है। इसलिए आप तो विरक्त जीवन जियो, संसार में मत पड़ो। संसार सब नाशवान है, संसार में कुछ नहीं रखा। इसलिए आप तो जो है वन चले जाओ जाकर के, अब आपकी अवस्था भी हो गई है, एकांत में जाकर भगवान के मंत्र जाप करते हुए भगवान की सिद्धियों को प्राप्त करना, और एकांत जीवन जाकर के आत्म सन्निविष्ट होकर के परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर दो, सौंप दो, सब भगवान के हाथ में। इस प्रकार जब ज्ञान दिया, तुरंत जो है हमेशा ध्यान रखो, संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं। कुमार जी ने बताया कि देहस्ति मांस रुद्रैर्निमतिं त्यज्य यं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य। संसार में फांसने और बांधने वाली दो रस्सियां हैं। पहली रस्सी का नाम है अहता, अहमता, और दूसरी ममता।
और इधर गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? मोहे सकल व्याधन कर मूला, से उपजित भेद बहुसूला। मूर्ति से उपजित भेद बहुसूला। मोहे सकल व्याधन कर मूला, से उपजित भेद बहुसूला। से उपजित भेद बहुसूला। तो दो रस्सियां, एक एहता और दूसरी ममता। ममता कौन सी? कि ये मेरा पुत्र, ये मेरे पिताजी, ये मेरी माताजी, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई। संसार से बांधने वाली एक रस्सी ये है, और ऐसी रस्सी है कि देखने में बड़ी पतली लगती है। राखी का बंधन छोटा सा होता है, पतला होता है, लेकिन बांधता बड़ा मजबूत है। तो एक बंधन कौन सा है? एक बंधन संसार से जोड़े, एक बंधन संसार से जोड़े। एक बंधन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इस हाड़ मास के पिंजरा से प्रेम है दूसरा। एक बंधन संसार से जोड़े, एक बंधन संसार से जोड़े। दूजा नाता हरि से मोड़े, दूजा नाता हरि से मोड़े। जब अपने आप से प्रेम हो जाता है, शरीर का मोह हो जाता है, तो भगवान दिखाई नहीं देता। अहंकार जब आ जाता है तो मैं ही में नजर आता हूँ। दूजा नाता हरि से मोड़े, दूजा नाता हरि से मोड़े। करम गति को ना जाने भगता, करम गति को ना जाने भगता। ये तो भगवन देख रहा है, ये तो भगवन देख रहा है। 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 सिद्धि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अथम शरीरा। पहला शरीर से बंधन होता है, शरीर से मोह होता है, दूसरा परिवार से। किसी से कह दो कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, तो विपत्ति में वो घर भी त्याग देगा, लेकिन बच्चों को और अपने आप को नहीं छोड़ने वाला। बच्चों को साथ में लेगा और बाहर हो जाएगा कि घर में आग लगी है, चलो अपने बाहर आ जाओ। अरे ये तो 5 तत्वों की धर्मशाला है जिसमें तुम किराएदार हो। जब जिस दिन तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, ये धर्मशाला खाली करना पड़ेगी निश्चित। क्यों? क्योंकि जिस बंधन से आप अपने आप को बांध रहे हो, ये नाशवान है। जब समझा दिया तो पिताजी जो है समझ गए और बन जा करके भगवान का भजन करने लगे। सच्चा ज्ञान दे दिया गोकर्ण ने अपने पिताजी को। और वास्तव में ये बात सत्य है कि जिसको ये ज्ञान हो जाए
कि संसार में अपना कौन है और सच्चा क्या है और क्या पल्ले में रहेगा। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, मगर ये सत्य है कि खाली हाथ भी नहीं आते और खाली हाथ जाते भी नहीं, ये भी सत्य है। पूर्व जन्म का सुकृत लेकर के आते हो, पूर्व जन्म का पाप लेकर के आते हो और इस जन्म में किए हुए पाप और पुण्य लेकर के जाते हो, ये भी सत्य है। भले ही आप देखने में लगते हो कि बिल्कुल शरीर पे तन पे कुछ भी नहीं है, मगर शरीर या तन से आकलन नहीं होता, ये तो आपके कर्मों से आकलन होगा कि आपने कैसा कर्म किया। इसलिए कहा है कि संतों के साथ समागम करिए, सत्संग में जाइए, संतों के बीच रहिए, क्योंकि संतों के बीच रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। एक देखो सच्चा ज्ञान एक संत से मिला था, वो ज्ञान बदल गया फल में, वो फल बदल गया पुत्र में, और आज उसी पुत्र ने ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान उन्हीं का था, उस ऋषि का। इसलिए संसार से ज्यादा माया मोह नहीं रचना चाहिए। संतान से भी उतना ही प्रेम करो, सिर पे बिठाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। आज हमारे यजमान ने कहा था कुछ बालकों के ऊपर से संदेश देना, तो यही सबसे बड़ा संदेश है कि अपने बच्चों से ज्यादा ममता मत रखो। ज्यादा ममता कौन रखती? माताएं। करोगे तो एक दिन संतान कुमार्गी हो जाएगी, और आज तुम जितने आराम से बैठे हो फिर बैठने वाले नहीं हो, घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिए जाओगे। जिस प्रकार धुंधली को निकाल दिया, कूप में पटक दिया, धुंधली देवी की आंखें फूट गई, शीशो मर गई। आग में जलता हुआ लकड़ी का कड़ाह मारा, नेत्र खराब हो गए, और जब भागी सो कुएं में गिर गई और कुएं में जाकर प्राणांत हो गए। ज्यादा समय हमको नहीं मिला है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। पहले कहते थे कि 100 वर्ष जिएंगे, मगर अब आज नहीं है 100 वर्ष की आयु। आज तो आयु सिर्फ 70 की बची है, और वो भी कैसी? रसायनों के साथ 70 की आयु, दवा व्यवस्था के साथ। बिना दवा व्यवस्था के तो आयु 70 की है ही नहीं। इसलिए 4 दिन की यात्रा है सिर्फ अपनी जीवन की। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। सिर्फ 4 दिन की प्रेम है ये, और 4 दिन के रिश्ते नाते। 4 दिनों की जगत में, 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे उठते ही सब नाते मिट जाते। 4 दिनों की जगत में, 4 दिनों के पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। 4 दिनों जिनकी चिंता में जल जाए, वो ही चिता जला
जलाते पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कितने समय तक याद रखते हैं सुनिए। चौथे से 40 दिन तक हर एक रस्म निभाते। चौथे से 40 दिन तक हर एक रस्म निभाते। मृतक के लौट आने का मन में, मृतक के लौट आने का मन में जोखिम नहीं उठाते। 4 दिनों की रीत जगत में, 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर याद लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। संसार के सारे नाते बंधन छूट गए। इसलिए अगर प्रीत लगानी है तो परमात्मा से लगाओ, अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। हर कैसे तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा सहारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं सहारे बिना। गोरा दिया नहीं लागे श्यामा तुम्हारे बिना, गोरा जिया नहीं लागे श्यामा तुम्हारे बिना। गोरा दिया नहीं लागे तुम्हारे बिना, गोरा जिया नहीं लागे तुम्हारे बिना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वास्तव में देखो, एक यात्रा हमने चले, आत्मदेव शर्मा का जीवन लिया और अंतिम बिंदु आत्मदेव को क्या मिला कि भगवान की भक्ति से विमुख होकर के सब दुख भोगा। और अंतिम परम सत्य और परम लक्ष्य क्या है? भगवान की शरण। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब तो देखिए, कोमाल सनक सनंदन संत कोमाल ये कथा सुनाते सुनाते अंतिम क्षण आ गया। सुखरूपम प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद
कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयः। इसलिए श्रोताओं के लिए कहा कुमार जी ने कि पहले कथा सुनो, उसे मन में गुनो और फिर उस पर